नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम रीजनिंग क्लास का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें क्या दिया है, 7 का 11 दिया है, 7 के 11 से संबंध है। तो 37 का क्या होगा हमको ये बताना है। फिर आगे दिया है 2 का 3 से संबंध है। ठीक है, तो अगला नंबर हमको दोस्तों बताना है। ठीक है, ये एक संबंधित संख्या जो इसमें 47 का क्या होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों कि 7 का 11 कैसे आ गया और 2 का 3 कैसे आ गया। ठीक है, अगर हमने ये देख लिया तो हमको ये 47 का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, 7 और 11 के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो 7 और 11 के बीच का अंतर इसमें 4 का है। ठीक है, फिर इधर वाले में देखेंगे तो इधर 1 का है। ठीक है, तो इसमें कोई संबंध नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, 7 और 11 क्या है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर इधर 2 और 3 भी क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब जो 3 हमारा बन क्या है, ये अभाज्य संख्या है। फिर ये वाला भी क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या 7 के बाद आता है और 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों 47 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो 47 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या आती है वो हमारा 53 आती है। ठीक है, 53 दोस्तों कितना आता है, 53। तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा तो 53 दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमको बताना है। 4 दिया है, 8, 9, 27, 25, 125, 2 क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसको पता करना है कि क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आप देखिएगा तो ये सभी सभी संख्या किसी का वर्ग और घन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कौन किसका वर्ग है कौन किसका घन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 को देखते हैं। तो 4 दोस्तों 2 का क्या होता है, तो वर्ग होता है। ठीक है, फिर 8 को देखेंगे तो 8 दोस्तों 2 का क्या होता है, तो घन होता है। अब फिर 9 को देखते हैं तो 9 हमारा क्या है, तो 3 का क्या है, 3 का वर्ग है। फिर 27 है तो 27 क्या है, 3 का दोस्तों घन होता है। अब उसी तरह ये 5 का वर्ग है और ये 5 का क्या है, तो घन है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा तो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5, तो इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो इससे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। अब दोस्तों 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का पहले वर्ग करेंगे फिर घन करेंगे। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा 7 का वर्ग। ठीक है, अब 7 का घन करेंगे तो 7 का घन करेंगे तो दोस्तों 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हमारा, सॉरी 43 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, 39 और 343। ठीक है, तो 49 और 343 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उन वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसमें भूटान दिया है, म्यांमार दिया है और भारत दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका वेन आरेख बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तो भूटान है। ठीक है, मान लीजिए ये भूटान हो गया। ठीक है, ये भूटान हो गया। ठीक है, अब दूसरा देश कौन सा बोल रहा है, दूसरा में म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार का फिगर बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि भूटान से कोई संबंध है। ठीक है, तो भूटान से दोस्तों, भूटान एक देश है। ठीक है, उसी तरह म्यांमार भी एक अलग देश है। ठीक है, तो म्यांमार क्या करेंगे दोस्तों, हम अलग देश बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए म्यांमार हो गया। ठीक है, फिर आगे भारत दिया है। ठीक है, तो भारत दोस्तों देखिएगा तो ये दोनों देश अलग अलग है। ठीक है, तो भारत भी एक अलग देश है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक अलग से भारत बना देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों देखिएगा तो सेम ऐसा ही फिगर दिया है। तो और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। ठीक है, तो इसमें असंगत चुनने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे इसलिए तो बड़ा बड़ा अंक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम क्या करेंगे, छोटे में कन्वर्ट करेंगे। छोटे में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक एक को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 5 8, 8 3 11, 11 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 6,
तो 11 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार बी ऑप्शन को देखते हैं। तो बी में 6 2 12 12 1 13 13 3 13 3 दोस्तों 17 हो जाएगा, और 17 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 9 3 9 3 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी 17 आ रहा है। फिर अगला वाला देखते हैं। 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 4 16 4 दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग आ रहा है। ठीक है, फिर आगे वाला देख लेते हैं डी ऑप्शन का। 5 2 7 7 1 8 8 6 14 14 3 17। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, असंगत पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ए बी और सी दोस्तों एक तरह के। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी केवल दोस्तों असंगत है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या दोस्तों नहीं पता है। ठीक है, वो कौन सी संख्या है, तो ये वाली है। ठीक है, अब इसमें विलुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फिगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो फिगर 1 और 3 में दोस्तों देखेंगे कि बीच वाली संख्या कैसे आई है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिगर 2 में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर फिगर में हम देखते हैं कि 69 कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए हम इन दोनों को जोड़कर इसको घटाते हैं तो भी दोस्तों ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, आप जानते हैं कि 484 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 484 हमारा 22 का वर्ग होता है। ठीक है, 22 का वर्ग कितना होता है, तो 484 होता है। ठीक है, उसी तरह 576 किसका वर्ग है, तो 576 दोस्तों हमारा 24 का वर्ग है। ठीक है, 24 का वर्ग होता है दोस्तों 576। फिर नीचे देखेंगे तो 529 है। ठीक है, तो 529 दोस्तों 23 का वर्ग होता है। ठीक है, 23 का वर्ग क्या होता है, तो 529 होता है। तो अब दोस्तों 22 24 और 23 हो रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे 22 23 और 24 को, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 69 आएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, तो 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 8 का वर्ग होता है। ठीक है, फिर 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का। फिर नीचे क्या है, तो 81 कितना का वर्ग होता है, तो 9 का। ठीक है, अब 8 9 और 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और 17 10 27 हो जाएगा। इसमें 27 इसमें भी दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा नंबर फिगर का लुप्त संख्या उसको हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 225 किसका वर्ग होता है। ठीक है, 225 दोस्तों हमारा 15 का वर्ग होता है। ठीक है, फिर 289 दोस्तों 17 का वर्ग होता है। नीचे क्या है 256, तो दोस्तों ये 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16 और 17 को जोड़ देंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हमारा लुप्त संख्या पे आ जाएगा। और देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 48 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 392 लिखा जाता है और सिस्टर को 252 लिखा जाता है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ब्रदर को देखेंगे दोस्तों कि 392 कैसे आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ब्रदर को देखते हैं। ठीक है, तो ब्रदर को दोस्तों हम इस प्रकार कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए ब्रदर को बी का एक एक नंबर हम अलग करते हैं। ठीक है, बी कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ठीक है, और आर दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो आर हमारा दोस्तों 18 नंबर पे आता है। ठीक है, आर कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे आता है। फिर ओ दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो वो हमारा 15 नंबर पे आता है। और टी दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि ब्रदर का 392 लिखा है, लेकिन दोस्तों ये क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये कुछ भी करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा। ठीक है, हम कौन सा लॉजिक लगेगा, अब दूसरा लॉजिक इसमें कौन सा लगेगा दोस्तों, इसमें हम अलग कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, ये सभी अल्फाबेट के डिजिट को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। इसमें 7 डिजिट है, ठीक है दोस्तों। ब्रदर में कितना डिजिट है, तो 7 डिजिट है, ठीक है। अब 7 का दोस्तों हम मान लीजिए 7 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है, घन कर लेते हैं, सॉरी घन, ठीक है। तो 7 का घन कितना आता है दोस्तों, तो 7 का घन दोस्तों हमारा होता है 343 होता है, ठीक है। 343 होता है, ठीक है। और फिर 7 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, ठीक है। 49 होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 392 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम दोस्तों सिस्टर का देख लेते हैं। तो सिस्टर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, ठीक है। तो 6 का हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, घन कर लेंगे, ठीक है। 6 का घन, फिर 6 का हम वर्ग कर देंगे। तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन दोस्तों हमारा होता है, 6 का घन 216 हो जाएगा। और 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। अब दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अब हम रिलेशनशिप का देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप का दोस्तों क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप में हम डिजिट देखेंगे कितना डिजिट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 12 का पहले घन कर देंगे, फिर 12 का वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 12 का घन कितना होता है, 12 का घन होता है दोस्तों हमारा हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ठीक है। 1728 हो जाएगा। और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। अब इन दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे दोस्तों, ये तो 4 8 से 2 हो जाएगा, 7 1 और 8, ठीक है। दोस्तों 1872 आ रहा है, ठीक है। कितना आएगा, 1872 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी, ठीक है। ये दोस्तों पासा वाला क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों 5 के विपरीत फलक पे 5 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या होगी हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो कॉमन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पासा 1 है और ये पासा 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या देखेंगे दोस्तों, 1 और 2 पासा ये अलग अलग हो गया, ठीक है। कॉमन क्या है, तो इसमें 3 कॉमन है, ठीक है। 3 और 3 क्या है, तो कॉमन है, ठीक है। अब हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। घड़ी जिस प्रकार से चलती है उसी प्रकार से इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर पासा 1 में घुमाते हैं। तो 3 के बाद क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 के बाद क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे। फिर अब इसी तरह दूसरा पासा में देखेंगे तो 3 के बाद क्या आया है, तो 1 आया है। फिर 1 के बाद क्या आया है, तो 5 आया है। अब लिख देंगे। अब दोस्तों अब इसमें 6 का विपरीत 1 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। तो अब इसमें दोस्तों पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूदा होगी, ठीक है। मतलब 5 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें 3 का विपरीत पूछ लिया, 3 तो दोस्तों इसमें कॉमन है, ठीक है। 3 क्या है, तो दोनों में कॉमन है। तो अब 3 का विपरीत पूछ दिया तो हम क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हम देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा नहीं दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इसमें 2 क्या है, तो नहीं दिया है, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 3 का विपरीत सतह हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। तो दोस्तों इसमें क्या हमको चुनना है, जल प्रतिबिंब चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, फिगर हमको दिया है, इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा और नीचे की तरफ मान लीजिए जल है, तो जल प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप नदी के किनारे या कहीं भी खड़ा होते हैं तो सबसे पहले नीचे देखते हैं तो क्या आपका नीचे सबसे नीचे सर दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि आपका ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों नीचे दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये बड़ा वाला गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे, हाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला गोला क्या होगा, नीचे चला जाएगा। और छोटा वाला गोला दोस्तों ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में डंडी है तो बीच में डंडी हो जाएगा। और ऊपर दोस्तों क्या है, तो ऊपर जैसा इसमें एक हाँ
बड़ा वाला नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर से लाइन है तो इसमें हम नीचे से लाइन दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे वाला में क्या होगा, छोटा वाला गोला में, छोटा वाला गोला के अंदर है, ठीक है। तो अंदर ही इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों, ए में देखेंगे तो ए में दोस्तों, ए में भी दिया है, ठीक है। फिर बी देखेंगे तो बी में दोस्तों, बी में ये गोला इस साइड दे दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा में देखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। केवल बी और सी, ए और डी दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ए और डी में अब दोनों दिया है तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, अब ऊपर वाला छोटा वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ऊपर वाला जो लाइन में बीच में कट मारा है गोला में, ये नीचे वाला आधा सेम में होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार का दोस्तों सीरीज दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या भरेंगे कि दोस्तों ये संख्या पूर्ण हो जाएगी, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि क्यू डब्ल्यू दिया है, ठीक है। फिर एक स्पेस दिया है, फिर आर दिया है, फिर स्पेस, फिर एक्स ई, फिर स्पेस, फिर क्यू, फिर एक्स, एक स्पेस दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों कौन बच रहा है, तो आर के पहले और बाद में क्या रहेगा, ठीक है। तो आर के पहले और बाद में हम इधर देखेंगे, ठीक है। आर के पहले और बाद में क्या है, तो आर के पहले ई है और आर के बाद में क्यू है, ठीक है। तो आर के पहले हम ई लिख देते हैं, ठीक है। और आर के बाद में क्या लिखेंगे, तो क्यू लिख देंगे, ठीक है। फिर अब आगे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा तो एक ए पेयर बन रहा है, ठीक है। क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक है। फिर क्यू एक्स ई, ई तो ई के बाद क्या है दोस्तों, तो ई के बाद आर, ठीक है। ये भी एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो फिर क्यू, अब दोस्तों इसमें देखिएगा कि क्यू डब्ल्यू, ठीक है। क्यू यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या था, तो डब्ल्यू था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो क्यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू है पहले वाले में, फिर दूसरा में क्या है, तो एक्स है, ठीक है। तो तीसरा में हम क्या लिख देंगे दोस्तों, वाई लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये एक एक प्लस होते जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ये सवाल बन गया। तो दोस्तों हमने क्या भरा इसमें, तो सबसे पहले हमने ई भरा, फिर क्यू भरा, फिर आर भरा, फिर वाई भरा, ठीक है। तो ई क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर में देखें किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। ई क्यू आर वाई, ई क्यू आर वाई आर दे दिया है, ठीक है। तो ई क्यू आर वाई आर नहीं होगा, ई क्यू आर वाई दोस्तों ऑप्शन में गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। एक एडिटिंग में गड़बड़ हो गया हमारा दोस्तों, आंसर क्या होगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है, ई क्यू आर वाई। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, समीकरण का पूछ रहा है, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यदि भाग का अर्थ जोड़ है, ठीक है, और जोड़ का अर्थ भाग तथा आगे बोल रहा है घटाव का अर्थ गुणा, तो समीकरण का मान क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले चिन्ह चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 25 से सबसे पहले तो 25 लिख देंगे, उसके बाद भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ दोस्तों हमारा प्लस है, ठीक है। 5 प्लस फिर 5 है, फिर भागे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 2 दे देते हैं, ठीक है। फिर आगे माइनस है, ठीक है। तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ दोस्तों क्या है, तो गुणा है, ठीक है। अब माइनस का अर्थ गुणा दे देते हैं, ठीक है। चलिए गुणा दे देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 25 सॉरी 15 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 25 प्लस 5 प्लस 30, ठीक है। अब 25 5 30 30 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 दोस्तों देखिएगा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि ए गुणे बी का, यदि ए गुणे बी बराबर ए बी का भाई है, ठीक है। ए भागे बी बराबर ए बी की माँ है, ठीक है। और ए प्लस बी बराबर ए बी की पुत्री है, तो एल भागे एम गुणे एन प्लस ओ के पिता कौन है, ठीक है। इसमें हमको बताना है, ठीक है, कि ओ के पिता, इसमें पिता कौन है, एल भागे एम गुणे एन प्लस ओ में
पिता कौन है, हम इस केवल इसी में दोस्तों हमको बताना है कि एल भागे एम गुणे एन प्लस ओ में पिता कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम ए गुणे बी यानी कि दोस्तों एक एक करके हम अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एल भागे एम है। ठीक है, तो एल भागे एम हम अब एक एक को लेते हैं। ठीक है, एल भागे एम, ठीक है, एल भागे एम लेते हैं। ठीक है, तो एल भागे एम का मतलब क्या है, तो एल भागा एम, ठीक है, ए भागा बी, तो इसमें इसका मतलब क्या है, तो ए बी की माँ है। ठीक है, तो इसी में इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एल, तो इसमें क्या है, ए बी की माँ है, ए भागे बी बराबर क्या है, तो ए बी की माँ है, तो एल भागे एम बराबर क्या होगा, एल एम की माँ है। ठीक है, एल जो है वो किसकी माँ है, तो एम की माँ है। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं एम गुणे एन। ठीक है, अब एम गुणे एन है। ठीक है, तो एम गुणे एन का मतलब क्या है, ए गुणे बी। ठीक है, ए गुणे बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, तो एम जो होगा वो एन का क्या होगा दोस्तों, तो भाई होगा। ठीक है, एल जो होगा, एम जो होगा वो एन का क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, एन का, एम का भाई एन है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं एन प्लस ओ। ठीक है, एन प्लस ओ, अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है। ठीक है, ए बी की पुत्री है, तो एन प्लस ओ का मतलब क्या होगा, एन ओ की पुत्री है। ठीक है, एन जो है वो एन किसकी पुत्री है, तो ओ की पुत्री है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, तो ये दोनों क्या है, एम और एन क्या है, तो भाई बहन है। ठीक है, तो अब इस दोस्तों ये क्या हो जाएंगे ऊपर वाले, तो पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, और ए भागे एम में दोस्तों देखिएगा तो ए की माँ बी है। ठीक है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन हो जाएगा, ओ प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा सवाल बन गया है, अब बस हमको बताना है कि इसमें पिता कौन है। ठीक है, तो दोस्तों एम और एन क्या है, तो भाई बहन है। ठीक है, अब इन दोनों की माँ कौन है, तो एल हो जाएगी, और पिता कौन होगा, तो ओ होगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, अब 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष का है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, सभी छात्र शिक्षक है। ठीक है, सभी छात्र क्या है, तो शिक्षक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी छात्र बना देते हैं। ठीक है, ये छोटा वाला क्या होगा दोस्तों, ये छात्र हो गया। ठीक है, सभी छात्र क्या है, तो शिक्षक है। ठीक है, सभी छात्र क्या है, तो शिक्षक है, ये क्या हो गया, ये शिक्षक हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, दूसरा हमारा कथन क्या है कि सभी शिक्षक मनुष्य है। ठीक है, सभी जो शिक्षक है वो क्या है, तो मनुष्य है। ठीक है, सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, तो मनुष्य है। ठीक है, अब सभी शिक्षक मनुष्य होगा। ठीक है, बड़ा वाला क्या हो गया, तो मनुष्य हो गया। अब चलिए इसके निष्कर्ष में देखते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा बोल रहा है कि सभी शिक्षक छात्र है। ठीक है, सभी शिक्षक छात्र है, क्या ये बात सही है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सभी शिक्षक छात्र नहीं है, बल्कि सभी छात्र क्या है, तो शिक्षक है। ठीक है, ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलिए दूसरा कथन क्या है, तो सब दूसरा कथन है सभी मनुष्य छात्र है। ठीक है, सभी मनुष्य छात्र हैं। दोस्तों मनुष्य किधर है, तो सबसे लास्ट में ऊपरी वाली सतह में क्या है, तो मनुष्य है। ठीक है, सभी मनुष्य छात्र है, नहीं, ये बात गलत है, सभी मनुष्य छात्र नहीं है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे दोनों निष्कर्ष क्या है, तो गलत है। ठीक है, अब देखें किस ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो पालन कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को इतना लिखा जाता है और मार्च को यह लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मंथ को देखेंगे कि OMPTPHT कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा तो ज्यादा कोई अलग नहीं किया है, क्रॉस मेथड अपनाया है। ठीक है, ये सिंपल सा वही वर्ड दिख रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंथ का देख लेते हैं। ठीक है, मंथ में क्या चेंजेस किया है। ठीक है, तो मंथ में दोस्तों देखिएगा, तो एम का दोस्तों क्या किया है, तो एम और ओ को एक दूसरे से चेंज कर दिया है। ठीक है,
तो ओ को पहले कर दिया है और एम को बाद में कर दिया है, ठीक है। अब फिर क्या है, तो एन के जगह पे पी है, ठीक है, यानी कि एम एन ओ पी, यानी कि दोस्तों एन के जगह पे 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। एन में क्या किया है, 2 प्लस कर दिया है, तो एन ओ पी आ गया है, ठीक है। फिर अब आगे देखेंगे तो टी है, टी और एच में दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो एच पहले कर दिया है और टी बाद में कर दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों ओ एम पी एस टी आ गया है। अब दूसरा वाला मार्च को देख लेते हैं, ठीक है। मार्च वाला में भी दोस्तों यही लॉजिक देखेंगे, ठीक है। ए और एम को एक्सचेंज कर दिया है, पहले ए फिर एम, फिर आर के बाद दोस्तों क्या आता है, आर एस टी, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों +2 कर दिया है, ठीक है। बीच वाला आर में +2 कर दिया है, तो टी आ गया है। फिर एच और सी को चेंज कर दिया है, ठीक है, सी को बाद में और एच को पहले, ठीक है, सी को बाद में और एच को पहले। इसी प्रकार से दोस्तों ए एम टी एच सी बन गया। तो अब दोस्तों जो हमारा अप्रैल पूछ रहा है, अप्रैल का भी हम सेम यही लॉजिक अपना देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पी पहले कर देंगे, ए बाद में कर देंगे। अब आर के बस दोस्तों क्या आता है, तो आर के बाद हमारा यस टी, यानी कि इसमें +2 करेंगे, ठीक है। आर के बाद यस छोड़ के और टी लिख देंगे। फिर क्या है, तो आई है, एल है और आई है, तो एल को पहले कर देंगे और आई को बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा आंसर तैयार हो जाएगा, पी आई टी एल आई, ठीक है, सॉरी पी ए टी एल आई, पी ए टी एल आई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। पी ए टी एल आई ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है 5 व्यक्ति डी एच के टी और एक्स एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। और बीच में लिख रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डी एच के टी एक्स एक दूसरे के, मतलब जिसे लिखा है क्वेश्चन में उसी तरह से बैठे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है आगे सुनते जाइए, ठीक है। फिर आगे है डी एक्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, जो डी है वो एक्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले डी एक्स के ऊपर बैठा है, ठीक है, जो डी है वो एक्स के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये डी हो गया, ठीक है, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। ये किसके ऊपर बैठा है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। मान लीजिए ये डी हो गया, ठीक है, ये एक्स के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक है, डी एक्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक्स टी के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, एक्स टी के, ठीक है, एक्स जो है वो टी के ठीक ऊपर बैठा है, ठीक है, टी के ऊपर एक्स बैठा है, हाँ सही है। फिर आगे पढ़ते जाएंगे, तथा एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, एक्स तथा, अब के यानी कि अभी दोस्तों के नहीं लिखे हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, होल्ड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अभी इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तब तक आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैठे हुए हैं और डी एच के नीचे, ठीक है, डी एच के नीचे है, ठीक है, डी जो है वो एच के नीचे है, ठीक है। एच के नीचे कौन है दोस्तों, तो एच के नीचे हमारा डी है, ठीक है, एच ऊपर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, अब एच के नीचे डी हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको हमने छोड़ा था दोस्तों उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है, अब ये एक्स हो गया, ठीक है। अब के और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है, तो के इसके ऊपर लिख देते हैं, एच के ऊपर के लिख देते हैं। तो अब दोस्तों हमारा एक्स और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो अब हमारा दोस्तों बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो केंद्रक पर कौन बैठा है, ठीक है, तो इसके 5 आदमी बैठे हुए, ठीक है, एक सीढ़ी पर, तो इसमें बीच में कौन बैठा है, तो बीच में दोस्तों डी बैठा है, ठीक है, बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा है, और डी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में डी दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों, उस विकल्प का हमको चयन करना है जो इन दोनों से संबंधित ना हो, ठीक है, ये और ये समुच्चय से
अब चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा अलग है, ठीक है। ए में देखेंगे तो ए 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का घन है, सॉरी सॉरी, हाँ 2 का घन नहीं है, ठीक है। ये 4 है, ये 4 का वर्ग है और ये 4 का घन है, ठीक है। 4 का वर्ग और 4 का ये घन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह बी में देखते हैं, ये 5 है और ये 5 का वर्ग है और ये 5 का घन 125 है, ठीक है। फिर अब 8 में देखते हैं सी में, तो सी में 8 है, फिर 64 है, लेकिन दोस्तों 8 का घन ये नहीं है, ठीक है। वर्ग है मगर ये घन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये अलग है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों डी में देखिएगा, तो डी में हमारा क्या है, 10 है, 10 दां का 100 है, ये वर्ग है और ये घन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों केवल हमारा क्या है, तो अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, ये दयाराम साहनी भी है, राखल दास बनर्जी सी है, एम वत्स और डी है अन्य। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। दयाराम साहनी किसने क्या खोज की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था, ठीक है। तो ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अन्य। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो सच्चे जैन मुनि की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद गौरी और भीम, बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह और डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है, 4 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, बंगाल को गुलाम साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मुर्शिद कुली खान, बी है सआदत खान, सी है सरफराज खान, डी है अन्य। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1853 ईस्वी में, बी है 1856 ईस्वी में, सी है 1863 ईस्वी में और डी है 1865 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 6 नंबर, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1877 ईस्वी के बाद, ठीक है, सॉरी, बी है 1833 ईस्वी के बाद, सी है 1858 ईस्वी के बाद और डी है 1799 ईस्वी के बाद, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था,
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 2 वर्ष और डी है 10 वर्ष। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष। ठीक है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्ष तक चला था। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए पश्चिम एशिया, बी है पूर्व एशिया, सी है केंद्रीय एशिया और डी है दक्षिण एशिया। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत आए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 9 नंबर। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी अवधि, बी है द्रविड़ अवधि में, सी है वैदिक अवधि में और डी है आर्य अवधि में। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है ब्रह्मगुप्त। ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 नंबर। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है बैगम खान और हेमू, सी है अकबर और मिर्जा हकीम, सी है अकबर और बेगम खान, डी है अकबर और राणा प्रताप। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बेगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, बी है इराक, सी है पर्सिया और डी है तुर्की। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन नंबर ए है बाजीराव पेशवा, सी है नाना साहब, डी है शाहू महाराज और डी है शेरशाह। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजीराव पेशवा की मस्तानी प्रेयसी थी। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन नंबर ए है बाबर ने, बी है खिलजी ने, सी है तुगलक ने और डी है चंगेज खान। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 15 नंबर। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है?